अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके जी, अमेजिंग, ज़बरदस्त। अपनी अटेंडेंस भी लगा करें, जल्दी करें। जिस पर्सन ने अपनी अटेंडेंस भी लगा दी चैट बॉक्स में टाइप करते हैं ये डन। यस अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन शाइन, थैंक यू। ओके जी, आप अटेंडेंस लगाएंगे अपने ग्रुप में भी लगा कर आएँ। जो आपके ग्रुप हैं स्पेशली उनमें भी लगाएं, ताकि आपकी जो टीम है जो सोई पड़ी है उनको भी थोड़ा सा होश आए और वो जागें। मेरा मैम यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगानी। जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है या आप जिस ग्रुप में हैं जहाँ पे आपका वेलकम हुआ था, स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पे जाके मेंशन कर दें। नीचे लिख दें आई एम इन अमेजिंग सेशन, हरी अप। ओके जी। सो कल कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। कल का जो हमारा सेशन था वही टॉपिक है, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। ओके बुशरा मैम, अमेजिंग। सो जिस इस ग्रुप में आपने लगा दी अटेंडेंस, अमेजिंग है। क्या बात कर रहे थे, कल का जो हमारा सेशन था, टॉपिक था, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, क्योंकि हमारा टाइम कल बहुत शॉर्ट था, तो इस वजह से कुछ रह गए हैं पॉइंट। सो कल हमने बात की थी मोस्टली प्रोस्पेक्ट पे, कि प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपसे शेयर किए थे। सो आज मैंने कुछ ऐसी बातें करनी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन पर्सन के लिए, स्पेशली आपके लिए, बिजनेस ओनर के लिए। ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 बैच वाले ग्रुप में आप जाके लगा दें, वहाँ पे प्राइवेसी ऑन है, तो वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा कर आएं। कि कल कितने पर्सन थे और आज देखें हमें अगेन। तो यही चीज़ है, लर्निंग एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जो कल मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट है, राइट। हर बिजनेस में होती है, दुनिया जान के जहाँ भी आपको सक्सेस चाहिए वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कहीं पे पैसे की इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो इस बिजनेस में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है। जिस टाइम में आपने इन्वेस्ट करना है टाइम, क्योंकि आपने क्या करना है, सीखना है, स्किल सीखनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज गेन करना है, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो पर्सन करेगा प्रॉफिट उसी को मिलने वाला है। ठीक है, सो हम आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट में मुझे बता दें कि आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है, हरी अब। और कुछ बॉयज़ भी हैं जो अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर लें, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस हो, बूस्ट अप हो। ठीक है, कल को आप भी यहाँ पे बैठ कर सेशन अरेंज कर रहे हो, सो बॉयज़ को अलाउ है। अगर कोई अपना कैमरा ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कैमरा ऑन कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप भी ऑन करें ताकि कल को आपके लिए भी ईजिली हो, बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम सेशन में आया था तो मेरे लिए काफ़ी टफ था कि एक सेशन को अटेंड भी कर रहा, तो ये भी चीज़ हमें नहीं आती कि अटेंड कैसे करना है। अटेंड किया था, अटेंड करने के बाद ये देख रहे थे कि वाह, खाना पर्सन बैठ के इतना अमेजिंग सेशन कंडक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कर कैसे रहा है, सिखा कैसे रहा है, कैसे आता है इसको। सिखाना स्टार्ट किया तो फिर मन में एक चाहत थी कि हमने ऑडियो सेशन तो लगा लेते हैं, ऑफलाइन का लगा लेते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करके लगाना भी कैसी बात है। लोग लगाते हैं तो हमें कैसा लगाना चाहिए। वैसे सिर्फ फीमेल लीडर्स हैं वो भी लगा रही होती हैं, तो मुझे भी था, शौक था कि मुझे लगाना चाहिए। सो बिलीव सिस्टम था, सब कुछ था, तो कर लिया। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं होती है। सो आप भी ट्राई करें, जितने बॉयज़ हैं आप भी ट्राई करें, अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि आपको भी कल को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किसी को अक्सर फेस टू फेस ही बिजनेस समझाना पड़ जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना, आप उसको अच्छे तरीके से सिखा दें। ठीक है, चलें जी, क्लियर आ रही है, ओके जी। सो अभी हमने बात करनी है, कल जो हमने बात की थी, हमारा पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, प्रोस्पेक्ट।
कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर को गाइडलाइन कैसे देनी, कस्टमर को सिखाना कैसे। सो आज जो हमारा है कि आपने अपनी टीम को ग्रोथ कैसे करना है, अपनी टीम को ग्रो कैसे करना है। जो आपकी जो टीम है, टीम सोती क्यों जा रही है, टीम को जगाना कैसे, और टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी, और हमारे लिए स्पेशली हम इस बिज़नेस में, इस बिज़नेस का पार्ट है, इस सिस्टम का पार्ट है, तो इस बिज़नेस में हमारे लिए, बल्कि दुनिया जहान की जो भी आप कंपनी उठा लें, ठीक है, जो भी बिज़नेस उठा लें, उसमें सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट और मेन चीज़ क्या होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और कुछ टिप्स भी आपको मैंने एक्स्ट्रा भी देनी है, कुछ स्टोरीज भी सुनाऊंगा, शायद टाइम की मुनासबत से चलते हैं। अभी इस बिजनेस में हम आए हैं, तो इस बिजनेस में हमारे लिए सबसे जो ज़्यादा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो उसको बोला जाता है 3 पीस। कोई P3 बोलते हैं, कोई 3 पीस बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 पीस बोला जाता है, यानी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। लिख लें अपने पास, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस में अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, 3 पीस। अगर आपको 3 पीस क्लियर हैं, आप किसी भी कंपनी का पार्ट हैं, किसी भी सिस्टम का पार्ट है, अगर आपको 3 पीस क्लियर हैं, तो आप कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस सिखा सकते हैं, बिजनेस बता सकते हैं। 3 पीस, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। और इन 3 पीस पे तो हमारे सेशन बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है, अगेन भी होते रहेंगे। और सबसे जो बेस्ट सेशन था 3 पीस में, प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में बैच 1 में फर्स्ट था, जो 10 डेज का बैच है, उसमें फर्स्ट सेशन था सर ताहिर का, व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रोफाइल, ठीक है। जिस पर्सन ने वो अटेंड किया है उसको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं। न्यू चीज़ें तो हमने बहुत सारी सीखी थी उसमें, इज एम राइट। अगर आप में से वो पर्सन थे जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया है, तो ज़रा आप बता दें, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया था, तो आप यहाँ पे टाइप कर दें एग्री, कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि वाकई आपको सेशन में कुछ न्यू चीज़ें लाजमी सीखने को मिली होंगी, कि प्रोफाइल में इतना कुछ था। अटेंडेड बाय मी, एग्री 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 एग्री, वाह इस लाइन लग गई है। अरहम नो, ओके जी, आपने नहीं अटेंड किया, तो आप लेट ज्वाइन हुए। अगर आप पहले के ज्वाइन हो तो फिर तो आपकी मिस्टेक, आपने ज्वाइन नहीं किया। चलें, कोई इशू नहीं है। जब ये वीडियो अपलोड होगी, इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। कायनात सिद्दीकी नहीं किया था, ओके, क्यों नहीं किया था, वो तो 10 डेज़ के बैच कंप्लीट ट्रेनिंग हुई थी, हमारा बैच नहीं किया था। देखें, जिस पर्सन ने किया था सब के सब एग्री हैं कि उसमें इतना कुछ सीखने को मिला था हमें, ठीक है। और प्रोफाइल, उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का लास्ट मंथ में मैंने कंप्लीट वर्कशॉप लगाई थी, उसमें हुमा मैम है, ओके, न्यू पर्सन, ओके, कोई टेंशन नहीं है। उसमें हुमा मैम है, हमारी हुमा, उन्होंने लगाया था प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे। बहुत इमेजिंग सेशन था, अल्ट्रा नॉलेज दिया था उन्होंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज दिया था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने स्लाइड के थ्रू समझाई थी, जो कि हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे ऑफिशियली प्रोडक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड उन्होंने सारा का सारा समझाया था, बताया था प्रोडक्ट का। वो सेशन किस किस पर्सन ने अटेंड किया था? मोस्ट वेलकम हूँ मैं, आप हैं सेशन में, दैट्स अमेजिंग, सब सेशन अटेंड, ओके सामा सर, अमेजिंग, ओके जी। देखें, अभी सबसे पहली चीज़ थी प्रोफाइल, क्लियर। अभी प्रोफाइल जिस पर्सन ने अटेंड की, उस पर्सन को तो क्लियर हो चुका होगा कि प्रोफाइल एग्जैक्टली हमारी क्या है। अब उसमें जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे के सारे पॉइंट आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं। वो आपकी प्रोफाइल है, वो आपका सबसे पहला होमवर्क है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एंड होमवर्क भी है, कि आपको प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज पे भी हमने सेशन लगाया था, बहुत अमेजिंग सेशन हुआ था हुमा मैम का। अगर आपने अटेंड किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आपको लिंक वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लान। 3 चीज़ें, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्लान यानी हमारा बिजनेस प्लान क्या है। बिजनेस प्लान पे मैंने अभी रिसेंटली सेशन लगाया था बैच में, मैंने उसमें आपको प्लान तो बल्कि क्लियर नहीं किया था, प्लान के साथ वहाँ पे मैंने आपको लेवल्स, इंसेंटिव, वो आपको क्लियर किया था कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। आपका फर्स्ट है, ओके जी। तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी, आपने फर्स्ट लेवल कैसे क्वालिफाई करने हैं। उसके बाद प्लान पे मेरा खुद का कंप्लीट सेशन है, ठीक है, डे 2 का कंप्लीट सेशन है। उसमें आपको सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा, आपको चैनल मिल जाएगा इधर, वीडियो आपको जिस ग्रुप में आप हैं 10 डेज़ के बैच में अगर आप हैं, तो वहाँ पे ये वीडियो शेयर की जाती है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। तो सबसे मेन चीज़ हमारी क्या है, 3 पॉइंट है। प्रोफाइल, जिसको बोला जाता है 3 पीस, क्या बोलते हैं, 3 पीस, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। सो हमें सबसे ज़्यादा जोर जो देना है इसी पे देना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। 3 चीज़ें हमें क्या करनी है, क्लियर करनी है अपने आप को, खुद को अच्छे तरीके से।
अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो मुझे प्रोफाइल जब मैं स्टार्ट में आया था तो मैंने ये सारी चीज़ें सबसे पहले यही चीज़ें सीखी समझी। उस टाइम इतना बिजनेस नहीं होता था, लेकिन लर्निंग ज़्यादा करनी पड़ती थी, सीखना पड़ता था, समझना पड़ता था, सारा कुछ सीखा समझा। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान अच्छे तरीके से आता था। तो एक मेरे साथ डॉक्टर थे, डॉक्टर लबीन अहमद, लाहौर से हैं, FM 103 के प्रोग्रामर हैं, ठीक है, प्रोग्राम करते हैं FM 103 पे, संडे को उनका प्रोग्राम होता है। सो उन्होंने मेरा इंट्रो लिया था, इंट्रो लेते हैं ना, कॉल पे इंट्रो लिया था, मेरा लिया था, मेरी टीम में डॉक्टर अक्सर मलिक, तो हम दोनों का इंट्रो लिया था। इंट्रो लेके आएंगे, हमसे जितना नॉलेज हमारे पास था, हमारी एज पूछी, सारा कुछ पूछे, हमसे नॉलेज लिया, इन्फॉर्मेशन ली, बिजनेस से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, हमने सारा कुछ उनको बताया। तो यकीन करें वो इतने इम्प्रेस्ड हुए थे हमसे कि उन्होंने नेक्स्ट संडे को जो उनका सेमिनार हुआ था, उनका FM 103 पे जो उनका प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम पे उन्होंने हमें स्पेशली इन्वाइट किया था। उन्होंने बोला था आज आपने सेशन में लाजमी सुनना है। हमने कहा ऐसा क्या होता है, पहले भी उन्होंने कहा आपने लाजमी सुनना है, और वहाँ पे उन्होंने हमारा इंट्रो करवाया था, ठीक है, एक लाइव प्रोग्राम में पूरा पाकिस्तान जिसको सुन रहा है, ठीक है। तो हम इतने छोटे छोटे से हो गए देखे वहाँ पे, हालांकि वो डॉक्टर थे हमारे साथ, प्रोग्रामर भी हैं पाकिस्तान 103 के। सो वहाँ पे उन्होंने हमारा इंट्रो करवाया, तो वहाँ पे उन्होंने हमसे रिलेटेड हमारा नाम भी लिया, स्पेशली मेरा भी लिया, अक्सर मैम का भी लिया, बकायदा हम पे, यानी 10 से 15 मिनट उन्होंने सिर्फ हम पे लगाए थे। सिर्फ ये क्या था कि हमारे पास थोड़ी सी गाइडलाइन थी, थोड़ा सा नॉलेज था जो हमने उनके साथ शेयर किया। इतनी बड़ी टीम नहीं थी हमारी, शुरू में टीम बिल्कुल भी नहीं थी, बिजनेस नहीं था, लेकिन नॉलेज था, ठीक है। नॉलेज जब उनके साथ शेयर किया तो वो इम्प्रेस हुए, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उनके साथ डील किया, उनको बताया, सिखाया। तो ये क्या चीज़ थी, इम्प्रेस हुए वो हमसे काफ़ी, तो उन्होंने हम पे भी काफ़ी सारा प्रोग्राम किया, तो काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के भी। ओके ओके, चलें, तो जहाँ भी आपको लिंक वहाँ पे भी मिल गया होगा, ऑफिशियल में भी आपको लिंक मिल गया होगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको वहाँ पे भी लिंक मिल गया। ओके जी। सो तीन चीज़ें, पहली क्या थी, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, अच्छे तरीके से जब हमें क्लियर हो जाता है, उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज द सोल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हर जिस्म में एक रूह होती है, जब वो रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार होता है। तो इस बिजनेस की रूह क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। तो आप जितना अपने प्रोस्पेक्टिंग को अच्छा करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग मीन इनविटेशन, राइट, प्रोस्पेक्टिंग मीन इनविटेशन, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो जितना आप अपनी इनविटेशन ज़्यादा करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग ज़्यादा करेंगे, उतना आपका बिजनेस ज़्यादा होने वाला है। रेशो निकलती है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा रेशो भी शेयर कर दूँ। काफ़ी सारे पर्सन ऐसा कहते हैं सर वो तो मेरे से पहले का आया हुआ है, तो वो तो आगे जा रहा होगा, मैं बाद में आऊँगा, मैं कैसे, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार टाइम मैटर करता है, लेकिन ज़्यादातर रेशो मैटर करती है। मैं कहता हूँ एक पर्सन आपसे पहले ज्वाइन किया है, आप उसके बाद आके ज्वाइन करके भी वो आगे निकल जाते हैं, अगर आप अपनी रेशो इंक्रीज करते हैं। अभी रेशो कैसे है, ये भी चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस में हमेशा रेशो निकलती है। स्टार्ट में रेशो क्या होती है, 10। स्टार्ट में रेशो क्या होती है, 10। कि फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट में जब इस बिजनेस का पार्ट बने, आपने 10 लोगों को इनवाइट किया है, 10 लोगों में से एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, नॉलेज गेन करने पर, स्किल्स गेन करने पर, इंफॉर्मेशन लेने पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ओके जी। सो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। जब आप टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे, देन आपके पास क्या, नॉलेज भी होगा, इंफॉर्मेशन भी होगी, स्किल्स भी होगा। तो स्टार्ट में आपके पास रेशियो क्या आती है, 10। हर बिजनेस में रेशो निकलती है, ठीक है। हर बिजनेस में रिजेक्शन भी आती है, ऑब्जेक्शन भी आती है, सार रेशो निकलती है। अभी रेशो में क्या है, स्टार्ट में आपके पास रेशो होती है 10%। आप 10 लोगों को गाइड कर रहे हैं तो एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब हम पर्सन सोचते हैं बैठ के, मैं तो 10 लोगों को बिजनेस बताया, एक ही लोग आया, भाई ये तो बिजनेस ठीक नहीं है, बिजनेस में कमी है। भाई बिजनेस में कमी नहीं है, वो लोग भी हैं जो 10 लोगों को गाइड करते हैं तो 8 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स हैं। सो जब तक आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स नहीं आएंगी, आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया जहान का कोई भी कारोबार उठा लें, जब तक उस कारोबार में आपका हाथ नहीं जमता, आपको प्रॉपर आइडिया नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप उस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। सो आप अभी तक जहां तक पहुंचते हैं, अपने क्या कहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ पहुंचे, अपने तजर्बे के साथ पहुंचे। इससे आगे आपने जहां पे जाना है, आपने इन्फॉर्मेशन की बेस पे जाना है, नॉलेज की बेस पे जाना है, क्लियर। सो आपके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो आपने क्या करनी है, प्रोस्पेक्टिंग। अब देखें फॉर एग्जांपल, एक पर्सन, स्टार्ट में हम जब आए थे तो हम 10 लोगों को इन्विटेशन करते थे, 10 में से एक पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होता था, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल, एक पर्सन आया, वो 1 महीने पहले आया, दूसरा पर्सन आया वो 2 महीने, 1 महीने बाद आया। अभी 1 महीने बाद वाला जो पर्सन आया वो बैठ के सोच रहा होगा कि मैं इससे आगे कैसे निकलूंगा,
मैं इससे आगे कैसे निकलूंगा, तो वो सिंपल उससे आगे निकल सकता है अगर वो अपनी इनविटेशन की रेशो को इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल जो पहले आया पर्सन वो एक दिन के 10 लोगों को इनवाइट कर रहा है, 10 में से एक पर्सन के साथ जाके ज्वाइन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको रेशो इंक्रीज करनी है, 10 की बजाय आपको 20 पे लेके जाना है। अगर आप 10 की बजाय 20 पे लेके जाते हैं तो उनके साथ एक पर्सन ज्वाइन हो रहा है, आपके साथ 2 पर्सन ज्वाइन होंगे। ठीक है, अगर वो पर्सन 20 की कर रहा है तो आपको 40 पे लेके जानी है। और इनविटेशन भी ये भी याद रखेंगे, इनविटेशन हमेशा 3 टाइम में की जाती है। अगर आपको एक टाइम इनविटेशन करें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं तो सुबह टाइम इनविटेशन करता हूँ, ठीक है, तो सुबह टाइम में आपको ये बता दूं कि अक्सर ऐसे जॉब होल्डर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, वो सुबह टाइम उठते हैं, उनको होश भी नहीं होता। सुबह टाइम उठा, मुंह धोया, यूनिफॉर्म पहना, तो सीधा गया अपनी ड्यूटी पे या सीधा गया कॉलेज। हम भी जब कॉलेज पढ़ते थे तो हमें सुबह कोई होश नहीं होता था, मोबाइल तो शायद था भी नहीं, होश भी नहीं होता था। सुबह टाइम उठ के बस मुंह धोया, सीधा कॉलेज का ही होता था, कॉलेज जाना है बस। वहां से वापस आए थक के हट उठ के, रात के टाइम आके आराम से कौन से मोबाइल ओपन किया। ठीक है, अभी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पूरी रात काम कर रहे होते हैं, ठीक है, रात काम करते हैं, रात को फ्री होते हैं, पूरा दिन रात स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनको मिल जाता है। अभी कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं, ठीक है, जो कि रात को वर्क नहीं करते, रात को टाइम से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और उनको लेट टाइम कहीं पे जाना होता है, एट 9 PM या 10 PM AM उनकी जॉब होती है, लेकिन वो सुबह उठ 5-6 बजे आते हैं, नमाज टाइम उठ के, उसके बाद क्या होते हैं, अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन पे कुछ ना कुछ यूज कर रहे होते हैं। तो हमेशा आपको प्रोस्पेक्टिंग 3 टाइम में करनी है, सुबह टाइम, दोपहर के टाइम एंड रात के टाइम। और मुश्किल से 20 मिनट, अगर आप 20 मिनट भी करते हैं, मैं कहता हूँ प्रोस्पेक्टिंग करने पे मुश्किल से क्या लगता है, ठीक है, 1 सेकंड लगता है आपको। एक कॉपी कॉपी किया होता है, यहाँ से उठा के मैसेज वहां पे लगा चिपका देना है, इतना ही है ना। तो अगर आप 20 मिनट करते हैं, एक टाइम में 20 मिनट दे रहे हैं, दूसरे मिनट 20 मिनट दें, तीसरे मिनट में 20 मिनट दें, तो आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एक बड़े मजे की मैं बात बताऊँ, मैं अक्सर यही फॉलो करता होता हूँ। अगर हम इन्विटेशन से पर्सन बोर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे ही आप होते हैं कि नहीं होते हैं? एक मुझे सच्ची होनेस्टली बताएं, इनविटेशन करते करते बोर होते हैं कि नहीं होते हैं? कि ये कैसा काम है, यहाँ से चिपकाया, वहाँ पे चिपकाया, यहाँ पे चिपकाया, वहाँ पे चिपकाया। होनेस्टली बताएं, बोर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ओके। सो यहाँ भी है ना, मुझे सबसे बड़ा बहुत अमेजिंग एक पर्सन ने पॉइंट बताया था कि इनविटेशन हमेशा बिजी टाइम में करनी है, फ्री टाइम में इनविटेशन नहीं करनी है, बिजी टाइम में इनविटेशन करनी है। मैंने उससे पूछा बिजी टाइम में कैसे इनविटेशन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं साथ, तो आपने फॉर एग्जांपल आपकी कॉल हो रही है, किसी आपकी दोस्त के साथ कॉल आई हुई है, आपके साथ कॉल हो रही है, तो कॉल आपने हैंड फ्री पे लगाई हुई है, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, या किसी चाचा मामू ताया बहन भाई कजन को जिसकी भी कॉल है, आप उसके साथ कॉल कर रहे हैं, कॉल करते करते आपने एक मैसेज चिपकाना है, उसके कॉल पे बात करें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसके साथ बात कर रहे हैं, बात करते करते आपकी जो इनविटेशन, आप इनविटेशन करते जाएं, करते आपकी बात भी कंप्लीट हो जाएगी, इनविटेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, दोनों चीज़ें आपके साथ में हो जाएंगी। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब इनविटेशन फ्री टाइम इनविटेशन कर रहे हो, तो 3 लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया, तीसरे ने रिस्पॉन्स नहीं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसको रिप्लाई करना शुरू कर दिया, हाँ जी ये ऐसे नहीं जी, आप ये करेंगे, आप इतने पैसे लगाएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, तो ये गलत है टोटली। ठीक है, आपका जो इनविटेशन का टाइम है 20 मिनट, आपका इनविटेशन का टाइम है, तो आपने 20 मिनट प्रॉपर इनविटेशन ही करनी है, नो रिस्पॉन्स, किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं करना। 20 मिनट के आपके इनविटेशन का टाइम है, तो आपने 20 के 20 मिनट जो आपका टारगेट है कि मैंने इस अभी तक 20 मिनट में 70 लोगों को मैंने इनवाइट करना है, या 20 मिनट में मैंने 100 लोगों को अपना मैसेज ड्रॉप करना है, या 20 मिनट में मैंने 40 को करना है, जितना भी आपका टारगेट है आपने वो टारगेट कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद जब आप फ्री होते हैं, फ्री टाइम में जाके आपने उस पर्सन को जाके उसका दरवाज़ा खड़काना है, हेलो भैया आपका तो मैसेज आया था, क्या बात है, ठीक है, देन उसको व्हाट्सएप पे लेकर उसके साथ बातचीत करें। प्रॉपर स्केड्यूल के थ्रू चलेंगे तो आपका बिजनेस भी अच्छा होगा और आपको मुश्किलात भी नहीं होंगी। अगर आप इस तरह करेंगे, हाँ जी आपने एक मैसेज किया, उसका रिस्पॉन्स आया, उसको जुड़ गए, दूसरे का मैसेज रिस्पॉन्स आया, उसको जुड़ गए, तो 20 मिनट की मुश्किल से आप 5 लोगों को हैंडल करेंगे, आपके 20 के 20 मिनट भी जाए और पर्सन कितने हुए, 5। सो आपने सिंपल क्या करना है, अपनी इनविटेशन को सिंपल करना है, पर्सन को इनवाइट किया, इनविटेशन का मैसेज दिया, और कोशिश करें इनविटेशन अगर आप फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि फॉर्म के थ्रू जो हमारा इनविटेशन फॉर्म बनाया जाता है, काफ़ी सारे पर्सन को पता होगा इनविटेशन फॉर्म क्या है। मेरी टीम में तो मोस्टली गर्ल्स का मैं इनविटेशन फॉर्म ज़रूर बनवाता हूँ। सर लोग मैसेंजर पे ही कंपनी नेम पूछें तो उन्हें मैसेंजर पे ही बता सकते हैं, ऑलमोस्ट आप बता दें, कोई इशू नहीं है, और उसको पता है ये चीज़ का आइडिया है कि किसी कंपनी का पार्ट हम बनने जा रहे हो, तो आप उसको बता सकते हैं। अभी देखें किसी पर्सन को ये भी नहीं पता कि कंपनीज भी होती हैं या वेबसाइट या किस पे काम करने, तो ऑप्शन नहीं पूछेगा। अब उसको पता है, सब कुछ पता है कि मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, तो किसी कंपनी का पार्ट बनना है, तो आप उसको नाम बताएं बिल्कुल, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप वहीं पर उसको टाइम बता नाम बता दे सकते, उसको इंटरेस्ट ना हो, वो बोले नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो छोड़,
जाओ भाई, इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छी बात है, हमारा टाइम बच गया। अगर आप बोले नहीं जी आपको टाइम नहीं, आप व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे आके फिर आपको बताऊंगी, व्हाट्सएप पे भी टलता रहे, ये हो वो हो, तो फिर करते करते आपका टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा। पर्सन बाद में जब सारा सेशन कह ले भाई ये तो मुझे पहले ही पता है, मैंने तो आना नहीं है इस बिजनेस में, तो फिर वो क्या है, चला जाए। ठीक है। सो आप सिंपल क्या करें, अपना इनविटेशन फॉर्म बनाएं। मैंने गर्ल्स का इनविटेशन फॉर्म बनवाया है अपनी टीम में, उससे बहुत रिजल्ट आता है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपके पास क्वालिटी लीड आती है, आपको लीड खुद चूज करनी पड़ती है। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का जो सेशन लगाया था उसमें मैंने ये कहा था कि आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढना है। ठीक है। अभी देखिए एक प्रोडक्ट होता है हर पर्सन के लिए नहीं बना होता, ऐसा ही है एक बिजनेस भी हर पर्सन के लिए नहीं बना, हर पर्सन जाके हमने बिजनेस नहीं देना, हाँ भाई आओ बनाओ तुम्हें करोड़पति, तो ऐसा नहीं होता। आप खुद देखें आपका मोहल्ला या आपका इलाका जो भी है वहाँ पे सारे के सारे लोगों को अगर आप बिजनेसमैन बना देंगे तो आप कहाँ जाएंगे। कल को आपने अमीर होना है, आपके पास पैसा आएगा, तो आपने फॉर्म फिल ही नहीं करते हैं, फॉर्म फिल होते हैं। मेरे तो उनके एक दिन का 100 फॉर्म फिल हुआ था, उन्होंने सारे फॉर्म ही फिल करवाए थे। तो ऐसे डायरेक्ट आप नंबर देंगे तो उन्होंने तो आके आपको डिस्टर्ब करना है। जब आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे पर्सन तो आपको डायरेक्ट डिस्टर्ब करेगा, वो तो कभी कॉल कर रहा है, कभी नंबर पे कॉल कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, फिर तो आपका बिजनेस भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, आप देखें आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आप सबको, अगर सबके सब लोगों को बिजनेसमैन बना देंगे तो गाड़ियाँ तो सब सारे लोग भाई अमीर होंगे, घर हो जाएंगे, सबके होंगे, तो फिर लोग आप बनवाओगे किससे घर। ठीक है, आप लोग घर किससे बनवाओगे, गाड़ी खराब हो जाती है खुदा ना खास्ता, पंचर किससे लगाओगे, पर वही हमारे सड़क में सबको बिजनेसमैन बना दिया। तो ये चीज़ है कि सर सोनू शर्मा का एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी सुन के, मैं अक्सर उनके सेमिनार अटेंड करता हूँ। सो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं अक्सर एक बार घर से आया, मैं सेमिनार दे कर आया, तो सेमिनार दे के मैं घर में आया, तो मैं घर में आके बैठा तो मैं खाना खाने लगा, मुझे काफ़ी उलझन हो रही थी मेरी माइंड में ना, तो मुझे यानी बेचैनी सी हो रही थी कि ये क्या होगा, ऐसे हो सारा ही बिजनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सेमिनार बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, सक्सेसफुल सेमिनार हुआ। फॉर्म कैसे बनाना है ये बता दें, फॉर्म पे मैंने बकायदा वीडियो बना के लगाई हुई है, बकायदा वीडियो बना के सारे ग्रुप में शेयर की थी। ठीक है। हर ग्रुप में मैंने शेयर की थी कि इनविटेशन फॉर्म कैसे, हाउ टू क्रिएट इनविटेशन फॉर्म। अगर आप चैनल पे जाके चेक करें, वहाँ पे ऊपर लिखें हाउ टू क्रिएट इनविटेशन फॉर्म, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें प्रॉपर एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है। ठीक है। अगर फॉर्म फिल करेंगे तो फिर उसके बाद हमने उन्हें रिस्पांस, उन्हें कॉल करनी है या मैसेज, आप उनको पहले मैसेज ड्रॉप कर दें कि अस्सलाम वालेकुम दिस साइड, जो आपका इंट्रो है, इंट्रो करवाएं कि आपने मेरा ड्रीमर क्लब का या जो भी आपने फॉर्म बनाया अपने फॉर्म अभी रिसेंटली आपने फिल किया है। लेकिन आप उसकी पहले जब वहाँ से आप बायोडाटा आप कलेक्ट कर लेंगे, कस्टमर की प्रोफाइल से आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि पर्सन किस कैटेगरी का है। ठीक है। पर्सन किस कैटेगरी का है, पर्सन का बायोडाटा क्या है, पर्सन का माइंडसेट कैसा है, तो सारा बिजनेस चलता है माइंडसेट, पर्सन का माइंडसेट कैसा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था सर सोनू शर्मा की, तो वो कहते हैं कि मैं आके खाना सेमिनार मैंने दिया, सेमिनार बहुत सक्सेसफुल सेमिनार हुआ। तो सेमिनार होने के बाद क्या हुआ कि मैंने जाके घर में गया, खाना खा रहा था, तो खाना खाते काफ़ी टेंशन हुई माइंड में कि ये कैसे होगा, ठीक है, मैं कैसे करूँगा, ये इतने ज़्यादा लोगों को कैसे बिजनेस देना है सारा। तो क्या मैं खाते खाते बेचैनी हुई, बेचैनी थी, मैं सो गया। तो सुबह उठा तो मैंने जाके एक पर्सन को, जैसे ही जाके पहले पर्सन को मैंने अपना बिजनेस प्लान दिया ना, तो उसने मुझे कहा भाई मैं तो इस बिजनेस को मैंने नहीं करना, यकीन करें उस वो कहते हैं मैंने जाके पहले पर्सन को बिजनेस प्लान दिया, उसने मुझे बोला कि भाई मैंने बिजनेस नहीं करना। या जब उसने मुझे बोला ना कि मैंने बिजनेस नहीं करना, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, मैंने उसको जोर से गले लगाया। मैं उसको जोर से गले लगा के कहा यार मैं तेरी वजह से मैं कल रात से परेशान था, मैं कल रात से परेशान था कि यार मैंने तो सब लोगों को प्लान दे दिए, तो सारे के सारे मेरे बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे, तो बाकी लोग मैं कहाँ से लाऊंगा बिजनेस फिर इतना ज़्यादा। कहते हैं उसने भी मुझे बोला ना भाई मुझे तो ये बिजनेस नहीं करना, तो मैंने उसको ज़ोर से गले लगाया, मैंने कहा यार तेरी वजह से आज मैं खुश हो गया, मैं रात का परेशान था। तो कहते हैं वहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर होगी भाई ये बिजनेस सबके लिए नहीं बना। ठीक है। बिजनेस में यानी अच्छे लोग ही आएंगे और अच्छे लोग हमें बिजनेस देंगे, तो वहाँ से फिर मुझे ये बिल्कुल यकीन हो गया कि भाई हर पर्सन के लिए बिजनेस नहीं बना। और उसके बाद सर बिल गेट्स भी, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्होंने स्टार्ट में कितने लोगों को अपना प्लान बताया कि हाँ जी मेरे साथ आके बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है। सो उनकी एक एग्जांपल सी है कि मैं कितने लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, की एग्जांपल सी है कि फिलहाल मैंने 100 लोगों को बताया, तो उनमें से 50 ने तो उसी टाइम में रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो 50 ने हल्का सा मुंह बनाया कि हाँ जी देखेंगे, उसमें से 25 ने आके कहा चलो ओके जी हम देखते हैं, 25 में से 20 लोगों ने आके कहा हाँ जी अपना प्लान दिखाओ, प्लान में से भी आके 10 लोगों ने थोड़ा बहुत कहा कि हाँ जी ठीक है, और उनमें से 3 लोगों ने आके उनके साथ क्या किया, उस बिजनेस का स्टार्टअप किया, यानी इंटरेस्ट लिया, स्टार्टअप किया, उन्हीं 3 लोगों ने उनको मल्टी बिलीनियर बना दिया।
तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, 3 लोगों ने उनको क्या मल्टी बिलियनर बना दिया। लोग कहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, पहले ये बताएं। उसको बताएं सर मेरे कमाने से ना कमाने से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिस्टम को देखना है, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर, अगर आपको सिस्टम अच्छा लगता है तो आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर लें, अदरवाइज आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। और अगर ना आप बता दिया करें कि सर मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है और मैं अभी तक सीख रही हूँ, लर्निंग प्रोसीजर में हूँ, या अगर आपकी कोई डायरेक्ट लग चुकी है तो आप बता दें कि मेरा इतना बिजनेस हो चुका है और इतने बिजनेस की मुझे इतनी अमाउंट मिल चुकी है। अदरवाइज आपकी कोई पेंडिंग में है जो कि आपको 100% श्योर होता है कि ये मेरा बिजनेस होगा ही होगा, इस मंथ में टारगेट होता है इंसान का कि इतना बिजनेस मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि इस मंथ में इंशाल्लाह मेरा इतना बिजनेस होगा और इतनी अर्निंग तक मैं कर सकती हूँ। इस तरह बताएं तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे तो ना करें, कोई इशू की बात नहीं है। अगर आप उन्हीं के पीछे ही लगे नहीं भाई मुझे तो इसको ज्वाइन करवा के छोड़ना है, मुझे तो इसको ज्वाइन करवा के छोड़ना है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप पर्सन को, अगर आप पर्सन के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे ना तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप पर्सन को खुद शो करवा रहे नहीं भाई मुझे तो आपकी नीड है, मेहरबानी कर यार, आज आजा मेहरबानी कर, आज सारी टीम से लग जाए यार, तो फिर तो वो कैसे करेगा। आप उसको सिंपली सा आंसर करें, जब आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करेंगे उसको क्लियर हो जाएगा भाई ये मेरे लिए नहीं बैठा है, इसको मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं छोड़ भी गया तो उसको कोई टेंशन नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने उसको यही शो करवा दिया भाई तेरे जाने से तो हम तो मर जाएंगे, हमारा तो खाना पीना सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बोरी बिस्तरा हमारा गोल हो जाएगा, तू तो भाई आज हमारे साथ। फिर वो बोलते हैं जब आपकी अर्निंग होगी तो हम बता देंगे, तो उससे बोले सर मेरी अर्निंग होगी, मैंने कौन सा आपको बताना है कि हाँ जी मेरी अर्निंग होगी मैं आपको बता रही हूँ, हमें तो अलाउ भी नहीं है। ठीक है, आपकी अर्निंग होगी आप उसको बताएंगे कि हाँ जी सर आज मेरी इतनी अर्निंग होगी, अभी आके मेरे साथ ज्वाइन कर लें। ऐसे तो फिर आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करने वाला, को स्टार्ट में तो किसी की भी अर्निंग नहीं होती, हमारी तो अर्निंग बिल्कुल जीरो थी, लेकिन हमने उस टाइम सीनियर की अर्निंग करवाई है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैम ने बात की, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करता हूँ, कल मैंने आपको जो बताया था प्रॉपर प्रोसीजर बताया था कि प्रोसीजर हमारा क्या है, आपने क्या करना है, ई कॉमर्स की वीडियो शेयर करनी है, फाइनेंशियल नॉलेज ई कॉमर्स, देन कंपनी का सेशन अटेंड करवाने के बाद आपने क्या करना है, सीनियर अप्रोच कॉल करवानी है। क्या करनी है, सीनियर अप्रोच कॉल, यानी जो आपका सीनियर है, जो आपका सीनियर है। लोग कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है हमने नहीं करना, अच्छा सही कहते हैं, आपके पास आंसर होना चाहिए, आप उसको रिप्लाई करें। प्रोफाइल की सेशन में यही तो चीज़ बताई गई थी, तो प्रोफाइल का सेशन हुआ था उसमें यही तो चीज़ एक्सप्लेन की गई थी आप सब लोगों को। ठीक है, कि आपने कैसे करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर, आपका नेटवर्क इशू है। प्रोफाइल का सेशन किस किस पर्सन ने अटेंड किया था, और वहाँ पे सर ने ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि भाई ऐसा कोई बिजनेस नहीं है अब दो जोड़ बना 2 करोड़। ठीक है, अभी देखें इसका आंसर आपको खुद ही मिल गया होगा। ताहिर सर ने वहाँ पे पूरे डिटेल में बताया था कि ये बिजनेस किस चीज़ का, सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने यही चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी। और अभी तक अगर आपका वो क्वेश्चन है तो इस मीन कि आपने वो या अटेंड नहीं किया या आपको उसका आंसर नहीं मिला सही। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस पर्सन ने बोला है कि लोग बोलते हैं कि आप अपनी अर्निंग दिखा दें तो आपको टाइम थोड़ा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने अपनी सीनियर की अप्रोच कॉल करवानी है। जब आप पर्सन को कंप्लीट ट्रेनिंग दे देते हैं, देने के बाद आप अपनी सीनियर अप्रोच कॉल करवाते हैं। सीनियर अप्रोच कॉल मीन यानी अपने सीनियर से, जो आपका सीनियर है, आपका अपलाइन है या आपके ग्रुप का जो अपलाइन है। ठीक है, अप्रोच कॉल ई कॉमर्स वाली वीडियो के बाद करवानी है, फाइनेंस पूरा सेशन देने के बाद आपने सबसे पहले पर्सन को फर्स्ट कॉल करनी है। फर्स्ट कॉल करने के बाद आपने पर्सन को फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो देनी है, ताकि बेसिक नॉलेज जो है वो उसको क्लियर हो जाए। बेसिक नॉलेज के बाद ई कॉमर्स का जो टच देना होता है कि ई कॉमर्स है क्या। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, क्या सर वर्ड बॉयज़ हैं, बॉयज़ भी हैं, लोग यूज़ करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक्चुअली ये ई कॉमर्स नहीं है, ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स नहीं है। लोग बोलते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ओनली 10% है, सेल्स एंड मार्केटिंग है टोटली, सेल्स एंड मार्केटिंग। सो ई कॉमर्स वर्ड है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपने ई कॉमर्स की वीडियो सेंड करनी है। ई कॉमर्स की वीडियो सेंड करने के बाद उसमें उसको शॉर्ट इंटरव्यू मिल जाता है। आपने देन इनको सेशन अटेंड करवाना है, कंपनी का सेशन होता है 8 बजे। और आप जिस ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप में आपके जो सीनियर है, आप सब अपने अपने ग्रुप में होंगे, जो हमारे हर पर्सन के ग्रुप हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिलता है।
ठीक है, कंपनी की तरफ से नहीं तो आपके जो ग्रुप के ओनर हैं उनसे आपने लिंक ले लेना है, अदरवाइज ऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा अभी डेली बेस पे। ठीक है, डेली बेस पे शेयर कर दिया जाएगा। 8 PM सेशन होगा, वो अटेंड करवाना है। अभी अटेंड करवाने के बाद जो ऑफिशियल सेशन होगा, ऑफिशियल सेशन में तीनों चीज़ें समझाई जाती हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। 7 बजे होता है, 8 PM होता है। 7 बजे कोई सेशन नहीं होता, 8 बजे होता है। 8 बजे न्यू सेशन है या कोई रिकॉर्डिंग है, ये कौन सा है क्वेश्चन है हुआ। ठीक है, सो 8 PM डेली बेस पे 8 PM लाइव सेशन होता है कंपनी की तरफ से, यूथ एम्पावरमेंट की तरफ से लाइव सेशन होता है। और उस सेशन में, एक ही सेशन में तीनों चीज़ें बताई जाती हैं, P3 तीनों बताया जाता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। वो तीनों चीज़ें उसको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपने उसको क्लियर करना है, अदरवाइज सीनियर कॉल तो मस्ट है। जैसे ही वो पर्सन सेशन अटेंड कर लेता है, ऐसा नहीं उस पर वहीं पे बोझ डालनी, अगले दिन उस पर्सन से पूछें सर कैसा रहा सेशन, आज मैंने सीनियर के साथ कॉल रखनी है ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दें और आपकी जो डाउट है, क्वेश्चन, वो भी आपको क्लियर कर दें। तो टाइम लेके सीनियर के साथ कॉल करें। अब जो सीनियर कॉल करेगा ना, सीनियर अर्निंग भी अपनी बता सकता है, अपना लेवल भी बता सकता है, सब कुछ बता सकता है। क्योंकि अगर आपके पास अर्निंग नहीं है, लेवल नहीं है, कोई इशू नहीं, आप सीनियर को यूज करो। आपका सीनियर किस लिए है? ठीक है, हर पर्सन हर ग्रुप में, हर ग्रुप का सीनियर है। ऐसा नहीं है एक को आके सारे चिमड़ जाओगे, वो अवेल नहीं हो सकता, ना ही वो टाइम दे पाएगा। आपका जो अपना सीनियर है उसके पास जाना है। हर ग्रुप में, आप हर ग्रुप में, हर ग्रुप के सीनियर हैं, राइट। अगर सीनियर नहीं अवेलेबल, फिर दूसरे अपने कोशिश करें, अपने अपलाइन से करें। आपका अपलाइन है, उसका अपलाइन है, उसका अपलाइन है, उसका अपलाइन है, अगर सबको छोड़ के आप वो सबसे पूरा सीनियर के पास चले जाएंगे तो उसके पास ऑलरेडी इतनी लाइन लगी होगी, आपको हो सकता है रिस्पॉन्स भी ना मिले। ठीक है, तो टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, पहले दिन इतना सा होता है। सो आपने सीनियर अप्रोच कॉल जब आप करेंगे, अभी सीनियर अप्रोच कॉल में देखें, अब वो पर्सन जो सीनियर है, अब वो अपनी अर्निंग भी उसको बता सकता है, अपना